हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज का टॉपिक है लेटेस्ट टेक्नोलॉजी। यहाँ से हम देखेंगे कि आने वाले सभी एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो कंप्लीट वीडियो देखिएगा फुल अंडरस्टैंडिंग के लिए। चलिए बिना डिले किए शुरू करते हैं और एक एक करके सभी क्वेश्चन को डिटेल में समझते हैं। पहला प्रश्न है, विच टेक्नोलॉजी यूज चैट जीपीटी। चैट जीपीटी कौन सी टेक्नोलॉजी यूज करती है? आपको यहाँ पे विकल्प दिया गया है, ध्यान से देखिए और कोशिश कीजिए कि हर क्वेश्चन का आंसर आप पहले खुद से दें। आंसर होगा ए, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। चैट जीपीटी यूजेस नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे इन शॉर्ट कहते हैं एनएलपी। ये एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो इनेबल करता है कंप्यूटर्स को टू अंडरस्टैंड, इंटरप्रेट एंड जनरेट human language. The chat GPT is owned by, आंसर है सी, ओपन एआई। चैट जीपीटी इज डेवलप्ड एंड ओन्ड बाय ओपन एआई, जो एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है। इट इज द साइंस दैट अटेम्प्ट्स टू प्रोड्यूस machines that display the same type of intelligence that humans do। इनमें से कौन सा एक साइंस है जो ऐसी मशीनें बनाने का अटेम्प्ट करता है जो इंसानों के साथ, इंसानों की तरह इंटेलिजेंस डिस्प्ले करता है? आंसर है फोर्थ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इज द साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका एम है टू क्रिएट मशीन्स कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग टास्क दैट रिक्वायर ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस, जैसे कि लर्निंग, रीजनिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। व्हाट डज जीपीटी स्टैंड फॉर इन चैट जीपीटी? चैट जीपीटी में जीपीटी क्या है? आंसर है सी, जेनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर। विच आईसीटी टर्म रेफर्स टू इंटरकनेक्टेड डिवाइसेस कम्युनिकेटिंग ओवर द इंटरनेट। इंटरनेट पर आपस में कम्युनिकेट करने वाले डिवाइस को रेफर करने वाला आईसीटी टर्म कौन सा है? आंसर है बी, आईओटी। द फुल फॉर्म ऑफ आईओटी, बताइए क्या होता है फुल फॉर्म आईओटी का? कई बार एग्जाम में देखा गया है। आंसर है सी, इंटरनेट ऑफ थिंग्स। व्हाट डज द टर्म क्लाउड रेफर टू इन कंप्यूटिंग? कंप्यूटिंग में क्लाउड टर्म का मतलब क्या है? ए, अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर, बी, अ रिमोट स्टोरेज सिस्टम एंड कंप्यूटिंग सर्विसेज ओवर द इंटरनेट, सी है अ हार्डवेयर डिवाइस एंड डी इज अ टाइप ऑफ नेटवर्क कनेक्शन। आंसर क्या होगा? ए, कंप्यूटिंग में क्लाउड एक रिमोट स्टोरेज सिस्टम है एंड कंप्यूटिंग डिवाइसेस ओवर द इंटरनेट। चैट जीपीटी 4 इज अ, चैट जीपीटी 4 के बारे में ए, बी, सी एंड डी में से कौन सा विकल्प सही है? आंसर है बी, लार्ज लैंग्वेज मॉडल। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट चैट जीपीटी इज करेक्ट? पहला विकल्प देखिए, चैट जीपीटी ऑफर्स बोथ फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स। बी है चैट जीपीटी इज फ्री ओनली फॉर स्टूडेंट्स। सी, चैट जीपीटी इज ऑलवेज अ फ्री टू यूज सर्विस एंड लास्ट इज डी, चैट जीपीटी इज ऑलवेज अ पेड सर्विस। आंसर क्या होगा? ए, चैट जीपीटी ऑफर करता है फ्री एंड पेड सब्सक्रिप्शन प्लान्स दोनों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाउंडेशन ऑफ फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर्स? फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटर का फाउंडेशन क्या है? आंसर है ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। In the latest generation computers, the instructions are executed in which format? लेटेस्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में
निर्देश किस फॉर्मेट में एग्जीक्यूट होते हैं? आंसर है ए, बोथ पैरेलल एंड सिक्वेंशियल। विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस डज अ कंप्यूटर यूज टू प्रोसेस डेटा? कौन सी लैंग्वेज का यूज कंप्यूटर डेटा प्रोसेस करने के लिए करता है? आंसर होगा डी, बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज एकमात्र ऐसी लैंग्वेज है जिसे कंप्यूटर बिना किसी ट्रांसलेटर की मदद से समझ सकता है। इन मॉडर्न डे कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी एआई पॉपुलरली स्टैंड्स फॉर। बताइए एआई की फुल फॉर्म क्या है? एआई को क्या कहते हैं? आंसर है ए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स वाज 5G सर्विसेज और कम्युनिकेशंस एंड टेक्नोलॉजी लॉन्च्ड इन इंडिया? भारत में 5G सर्विस किस वर्ष शुरू की गई थी? आंसर है बी, 2022। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द सेंटेंस। यहाँ पे आपको बेस्ट विकल्प चूज करना है सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए। सेंटेंस है मोस्ट ऑफ द कम्युनिकेशंस मेथड्स यूज्ड टुडे आर। आजकल यूज की जाने वाले अधिकांश कम्युनिकेशन मेथड कौन है? आंसर है ए, टेक्नोलॉजी बेस्ड। Most communication methods used today, such as email, mobile phone, social media, and voice conferencing, rely on modern technology. The speed of processor of a computer is measured in. कंप्यूटर के प्रोसेसर की स्पीड को मेजर किया जाता है ए, बी, सी या फिर डी में। आंसर होगा ए, गीगाहर्ट्ज। Which of the following can improve the performance of AI agent? इनमें से कौन सा विकल्प का यूज किया जाता है टू इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ AI एजेंट? आंसर है बी, लर्निंग। Which of the following is a subfield of AI? AI का सब फील्ड क्या है? पहला विकल्प है मशीन लर्निंग, सेकेंड रोबोटिक्स, थर्ड है natural language processing, fourth is more than one of the above and last is none. आंसर होगा फोर्थ, more than one of the above। यानी कि एआई के सब फील्ड में मशीन लर्निंग आएगा, रोबोटिक्स भी आएगा एंड नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग भी आएगा। अब यहाँ पे थोड़ा देखते हैं सभी को। मशीन लर्निंग पहला विकल्प, मशीन लर्निंग इज द कोर सब फील्ड ऑफ एआई। रोबोटिक्स यूज करता है एआई फॉर प्रिडिक्शन, डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। लास्ट है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जिसे इन शॉर्ट एनएलपी भी कहते हैं। ये फोकस करता है ऑन इनेबलिंग मशीन्स टू अंडरस्टैंड एंड जनरेट ह्यूमन लैंग्वेज। विच अमंग द फॉलोइंग टेक्नोलॉजीज इज यूज्ड फॉर कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स? कॉन्टैक्टलेस पेमेंट्स के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी यूज होती है? आंसर है थर्ड, नियर फील्ड कम्युनिकेशन, जिसे NFC भी कहते हैं। डैश इज अ टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी विच परमिट्स टू और मोर पीपल इन डिफरेंट लोकेशंस टू इंटरैक्ट वाया म्यूचुअल वीडियो और ऑडियो ट्रांसमिशन साइमल्टेनियसली। इनमें से कौन सी एक टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है जो दो या दो से अधिक लोगों को अलग अलग लोकेशन पर रहते हुए एक साथ ऑडियो या वीडियो ट्रांसमिशन के माध्यम से कम्युनिकेट करने में परमिट देती है? आंसर होगा बी, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या है? एक टेली कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है। विथ रिस्पेक्ट टू कम्युनिकेशन, दूरदर्शन इन इंडिया इज अ। कम्युनिकेशन के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया में दूरदर्शन क्या है? आंसर है सी, नेशनल टेलीविजन चैनल। दूरदर्शन इंडिया का पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर है और कंट्री के नेशनल टेलीविजन चैनल के रूप में काम करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन?
ए लिंक्डइन, बी हैप्टिक, सी फेसबुक एंड डी ट्विटर। बताइए इनमें से कौन सा एक सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशन नहीं है? तो आंसर होगा बी हैप्टिक। अब देखिए यहाँ पे लिंक्डइन, फेसबुक एंड ट्विटर आर वेल नोन सोशल नेटवर्किंग एप्लीकेशंस। इनका यूज होता है फॉर प्रोफेशनल नेटवर्किंग, सोशल इंटरेक्शन एंड माइक्रो ब्लॉगिंग। हैप्टिक इज प्राइमरी अ कन्वर्सेशनल एआई प्लेटफॉर्म जो अलाउ करता है बिजनेसेस को टू बिल्ड चैटबॉट्स एंड वर्चुअल असिस्टेंट्स। ये एक सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म नहीं है। इंडिया's फर्स्ट सुपर कंप्यूटर परम 8000 was launched in the year। इंडिया का पहला सुपर कंप्यूटर परम है, परम 8000। इसे लॉन्च किया गया था इन 1991। इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एआई which agent deals with happy and unhappy state। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा एजेंट हैप्पी एंड अनहैप्पी स्टेट से डील करता है? एजेंट के नेम में आपको दिया गया है ए यूटिलिटी बेस्ड एजेंट, बी है मॉडल बेस्ड एजेंट, सी सिंपल रिफ्लेक्स एजेंट एंड लास्ट इज डी लर्निंग एजेंट। आंसर होगा ए यूटिलिटी बेस्ड एजेंट। Which of the following is not a source of artificial intelligence bias? Artificial intelligence bias का source इनमें से कौन सा नहीं है? Data, B algorithms, C people and D is ability। आंसर होगा D ability। AI bias can come from data से आता है, biased, incomplete और unrepresentative data sets। Algorithms डिजाइन चॉइसेस, अजम्पशंस और ऑप्टिमाइजेशन मेथड्स। फिर है पीपल, ह्यूमन बायसेस ऑफ डेवलपर्स और डिसीजन मेकर्स। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ बीपीएस इन टर्म्स ऑफ कंप्यूटर नेटवर्किंग? आंसर है डी बीट्स पर सेकेंड। हु इज नोन एज द फादर ऑफ एआई? Answer is C. John McCarthy। A centralized digital ledger technology that securely records transactions across multiple computers and is primarily used in cryptocurrency like Bitcoin is known as। बताइए एक सेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी जो कई कंप्यूटर्स में ट्रांजैक्शन को सिक्योरली रिकॉर्ड करती है और मेनली बिटकॉइन जैसे क्रिप्टो करेंसी में यूज की जाती है, उसे क्या कहते हैं? आंसर है सी ब्लॉकचेन। तो ब्लॉकचेन एक सेंट्रलाइज्ड डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल लेजर टेक्नोलॉजी है। Which of the following are types of इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम? पहला है स्मार्ट कार्ड, ई वॉलेट, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। तो आंसर होगा ए फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ऑल आर टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट सिस्टम और ईपीएस। Which among the following programming language is exclusively used for artificial intelligence? कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए यूज की जाती है? आंसर होगा डी प्रोलोग। डैश इज माइक्रोसॉफ्ट्स पावरफुल जेनरेटिव एआई टूल डिजाइंड टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विथ वेरियस फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन लाइक टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड कोड। माइक्रोसॉफ्ट का पावरफुल जेनरेटिव एआई टूल इनमें से कौन सा है जिसे टेक्स्ट, इमेज, ऑडियो और कोड जैसी डिफरेंट टाइप की इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड और उनके साथ इंटरैक्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है? आंसर है ए कोपायलट। माइक्रोसॉफ्ट कोपायलट एक पावरफुल जेनरेटिव एआई टूल है। माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा डिजाइन किया गया है टू अंडरस्टैंड एंड इंटरैक्ट विथ मल्टीपल फॉर्म्स ऑफ इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियो एंड वीडियो। जेमिनाई को देखिए गूगल्स का एआई है।
चैट जीपीटी ओपन एआई का है, परप्लेक्सिटी एआई पावर्ड सर्च इंजन है। विच टेक्नोलॉजी इनेबल्स मशीन्स टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, कौन सी टेक्निक मशीन्स को एक्सपीरियंस से लर्न करने में इनेबल बनाती है? आंसर है बी, मशीन लर्निंग। विच टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन हैज सिग्निफिकेंटली ट्रांसफॉर्म्ड डेली लाइफ by providing instant access to vast amounts of information and entertainment। किस टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन ने इंफॉर्मेशन एंड इंटरटेनमेंट की विशाल मात्रा तक इंस्टेंट एक्सेस प्रोवाइड करके डेली लाइफ को सिग्निफिकेंटली बदल दिया है? आंसर है सी, स्मार्टफोन। Which one of the following is the context in which the term qubit is mentioned? इनमें से कौन सा कॉन्टेक्स्ट है जिसमें क्यूबिट टर्म मेंशन किया गया है? आंसर है बी, क्वांटम कंप्यूटिंग। Which of the following technologies is used to generate deep fake videos? डीप फेक वीडियोस बनाने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी इनमें से यूज की जाती है? आंसर है सेकेंड, जनरेटिव एडवर्सियल नेटवर्क्स, जिसे जैन्स कहते हैं, GANS। विच एआई टर्म रेफर्स टू मशीन्स मिमिकिंग ह्यूमन जजमेंट, कौन सा एआई टर्म मशीनों द्वारा ह्यूमन जजमेंट की मिमिक करने को रेफर करता है? आंसर है बी, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग। कॉग्निटिव कंप्यूटिंग रेफर करता है उन एआई सिस्टम्स को जिन्हें डिसीजन लेने और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ह्यूमन थिंकिंग, रीजनिंग एंड जजमेंट करने के लिए डिजाइन किया गया है। व्हाट इज द मेन बेनिफिट ऑफ 5G ओवर 4G? आंसर है सी, हायर स्पीड एंड लोअर लेटेंसी। वेब 3.0 इज नोन एज? आंसर है सी, रीड राइट एग्जीक्यूट वेब। यहां पे देखेंगे वेब वर्जन्स, पहला है वेब 1.0 रीड ओनली वेब, सेकेंड वेब 2.0 रीड राइट वेब कहते हैं, थर्ड इज वेब 3.0 रीड राइट एग्जीक्यूट और सिमेंटिक वेब। नेक्स्ट है वेब 4.0 इंटेलिजेंट मोबाइल सिम्बॉटिक वेब एंड लास्ट इज वेब 5.0 इमोशनल वेब कहते हैं। अब यहां से एक रिलेटेड क्वेश्चन देखिए, द सिमेंटिक वेब इज ऑल्सो नोन एज, क्या होगा इसका आंसर? आंसर है सी, वेब 3.0। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ क्वांटम कंप्यूटिंग? आंसर है सी, सॉल्विंग कॉम्प्लेक्स कंप्यूटेशंस फास्टर देन क्लासिकल कंप्यूटर्स। क्लासिकल कंप्यूटर्स की तुलना में कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस को फास्टर सॉल्व करना। व्हाट इज फिशिंग इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ साइबर सिक्योरिटी? साइबर सिक्योरिटी के कॉन्टेक्स्ट में फिशिंग का क्या मतलब है? आंसर होगा सी, सोशल इंजीनियरिंग अटैक टू ट्रिक यूजर्स टू रिवील सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। फिशिंग एक सोशल इंजीनियरिंग अटैक है जिसका पर्पस है किसी यूजर को ट्रिक करना ताकि वो अपनी सेंसिटिव इंफॉर्मेशन रिवील कर सके। Which technology is used to create and train large language models like GPT-4 and GPT-5? GPT-4 and GPT-5 जैसे लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स बनाने और ट्रेन करने के लिए कौन सी टेक्नोलॉजी का यूज होता है? आंसर है बी, मशीन लर्निंग।
blockchain technology is best known for supporting? आंसर है बी, क्रिप्टो करेंसी। मेटावर्स इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, मेटावर्स किसका कॉम्बिनेशन है? हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। बी है AR, VR एंड इंटरनेट। सी, डेटाबेस एंड ऑपरेटिंग सिस्टम। डी है AI एंड ब्लॉकचेन ओनली। आंसर क्या होगा? बी, AR, VR एंड इंटरनेट। यहाँ पे देखिए, मेटावर्स एक वर्चुअल 3D यूनिवर्स है जहां लोग यानी कि पीपल कैन इंटरैक्ट, सोशलाइज एंड वर्क यूजिंग इमर्सिव टेक्नोलॉजीज। AR इसे कहते हैं ऑगमेंटेड रियलिटी, फुल फॉर्म याद रखिएगा, कई बार पूछा गया है। ओवरलेस डिजिटल कंटेंट ऑन द रियल वर्ल्ड। VR को कहते हैं वर्चुअल रियलिटी, फुल्ली इमर्सिव डिजिटल इन्वायरमेंट से। एंड लास्ट है इंटरनेट इनेबल्स कनेक्टिविटी एंड एक्सेस। तो यहाँ पे हमने 45 MCQ को कवर किया है। अब होगा आपका मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपको 5 क्वेश्चन के आंसर करने हैं, फिर अपना रिजल्ट वीडियो के एंड में बताना है। नंबर 1 देखिए, विच वन अमंग द फॉलोइंग विथ रिगार्ड टू चैट GPT इज करेक्ट? चैट GPT के कॉन्टेक्स्ट में इनमें से कौन सा विकल्प करेक्ट है? आंसर होगा ए, इट इज बेस्ड ऑन लार्ज लैंग्वेज मॉडल और LLM। सेकंड देखिए, AR एंड VR स्टैंड फॉर। आंसर है सी, ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी। नेक्स्ट, व्हाट डज GPT in Chat GPT 4 stands for? आंसर है बी, जनरेटिव प्री ट्रेन्ड ट्रांसफॉर्मर्स। नेक्स्ट, 5th जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स इज बेस्ड ऑन पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर एंड डैश। 5th जनरेशन के कंप्यूटर पैरेलल प्रोसेसिंग हार्डवेयर पर बेस्ड है और किस पर? आंसर है डी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। लास्ट देखिए, IoT नेटवर्क इज अ कलेक्शन ऑफ डैश डिवाइसेस। एक IoT जिसे इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं, इंटरनेट ऑफ थिंग्स नेटवर्क कौन सी डिवाइस का कलेक्शन है? यहाँ पे इंटरकनेक्टेड। बी आपको मशीन टू मशीन। सी, नेटवर्क टू नेटवर्क एंड डी, सिग्नल दिया गया है। आंसर क्या होगा? ए, इंटरकनेक्टेड। तो आपने आउट ऑफ 5 कितना स्कोर किया है कमेंट में लिख के बताइए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।